नमस्कार, पेश है आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि इससे भी बुरा वक्त आने वाला है और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि दुनिया कोविड-19 महामारी का और ज्यादा बुरा रूप देखेगी। उनकी चेतावनी के पीछे नए डेटा को आधार बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक पूरे विश्व में सिर्फ 2 से 3% आबादी में ही इस वायरस की प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी है और बिना वैक्सीन की स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वे लॉकडाउन हटाने का फैसला लेने की जल्दबाजी न करें। कोरोना वायरस के हालात 1918 के फ्लू की तरह बन रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इसकी मदद से हम इस आपदा से बच सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। उनके शरीर में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। असल में वे 15 अप्रैल को एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति है ईदी फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल ईदी, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात कर मौजूदा संकट से निपटने में योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। फैसल की कोरोना जांच रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। इसके बाद इमरान खान के संक्रमित होने का खतरा माना जा रहा है। उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अमेरिकी मीडिया में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन मृत्युशैया पर हैं। रिपोर्टों के मुताबिक किम ब्रेन डेड हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में किम जोंग उन की सर्जरी की गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत और खराब हो गई। अटकलें उस वक्त और भी तेज हो गई जब किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने देश के स्थापना दिवस और स्वर्गीय दादा के 108वें जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी दिखाई नहीं दिए। धूम्रपान और मोटापे की वजह से किम काफी समय से बीमार चल रहे हैं। आखिरी बार उन्हें 11 अप्रैल को एक बैठक के दौरान देखा गया था। हालांकि उत्तर कोरिया के 2 सरकारी सूत्रों ने इन अटकलों को गलत बताया है। लॉकडाउन शुरू होते ही कई शहरों से मजदूर अपने घरों की ओर निकले, लेकिन असम के जादव गोगोई की कहानी एकदम अलग है। लॉकडाउन के समय वे गुजरात के वापी में थे। नौकरी से निकाले गए तो 27 मार्च को वो पैदल ही असम के नौगांव स्थित घर को निकल पड़े। उन्होंने 25 दिन में पैदल चलते हुए 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और रविवार की रात को वो नौगांव पहुंच गए। गोगोई बताते हैं कि जिस समय वो वापी से निकले उस समय उनके पास सिर्फ 4000 रुपए थे। उन्होंने असम जाने के लिए गुजरात में पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन सबने इनकार कर दिया। बिहार से बंगाल होते हुए असम के राह तक उन्होंने पैदल चलकर सफर तय किया। इस दौरान उनकी कमाई, मोबाइल और दूसरी चीजें लूट ली गई। फिर राह की पुलिस ने उनको नौगांव के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन अब वो सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस भारत के राष्ट्रपति भवन के परिसर तक जा पहुंचा है। परिसर में तैनात एक कर्मचारी की पत्नी इस महामारी की मरीज मिली है। लोकसभा सचिवालय में हाउसकीपिंग के एक स्टाफ में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। इन दोनों मरीजों को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। इनमें राष्ट्रपति भवन के 115 परिवार और राष्ट्रपति सचिवालय में तैनात उप सचिव स्तर के एक IAS अधिकारी भी हैं। लोकसभा सचिवालय में मिले मरीज के परिवार के 11 सदस्यों की भी जांच की गई है। ये स्टाफ लॉकडाउन के बाद से घर पर ही था। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने चुपके से 4000 आतंकवादियों के नाम निगरानी सूची से हटा दिए हैं। इनमें मुंबई हमलों में शामिल लश्कर ए तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी भी है। कहा जाता है कि आतंकवादियों को पैसा देने पर नजर रखने वाली संस्था FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए पाकिस्तान ने यह दांव चला है, जिसकी बैठक जून में होनी है। इस संस्था ने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर एक्शन लेने के लिए जून तक का वक्त दिया था। अगर पाकिस्तान नाकाम रहता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान की निगरानी सूची में 2018 में 7600 नाम थे, लेकिन पिछले 18 महीनों में यह संख्या घटाकर 3800 कर दी गई है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और देश में इस्लामोफोबिया की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया था। इसके जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत मुस्लिमों के लिए स्वर्ग है और यहाँ पर उनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के दोस्त नहीं हो सकते। नकवी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव भारतवासियों के लिए राजनीतिक फैशन नहीं बल्कि जुनून है।
कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,77,608 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के 25,56,512 मामले वहां पर सामने आ चुके हैं। वहीं 9,90,263 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका लगातार सबसे आगे चल रहा है, जहां पर कुल 8,18,744 लोग संक्रमित हैं और 45,318 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,084 हो गई। इसके साथ ही भारत उन 17 देशों की सूची में शामिल हो गया जहां संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले हैं। देश में मंगलवार को 1537 नए मरीज सामने आए। भारत में कुल मिलाकर 645 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में 2 साधुओं तथा उनके ड्राइवर को मार डाले जाने की घटना में 5 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरों से खींचे गए चित्रों से हुई। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद 105 दूसरे लोगों तक भी कानून का शिकंजा पहुंच जाएगा जो इस वारदात में शामिल थे। 2 साधुओं चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी तथा उनके ड्राइवर नीलेश तलगड़े की भीड़ ने गढ़चिंचले गांव में पत्थर मार मारकर हत्या कर दी थी। तीनों मृतक मुंबई के कांदिवली से सूरत अपने एक मित्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहे थे। गांव वालों ने उनको चोर समझ लिया था। सीसीटीवी फुटेज में 2 पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे थे जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है। दोस्तों, ये था हमारा आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। जब 5 मिनट में सब कुछ मिल जाए तो आधे घंटे के न्यूज बुलेटिनों में समय लगाने की क्या जरूरत। रोज सुबह ताजा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।